वजीर आजम के दौरे के मुतल्लिक बताएंगे। सदर आसफ अली जरदारी की सेहत अब कैसी है, वो कहाँ है, ये हम बताएंगे। बलूचिस्तान के धरने के बारे में बताएंगे। उसके अलावा महारंग बलोच की जो जमानत है क्या कन्फर्म हो जाएगी, ये हम आपको बताएंगे। अली अमीन गंडापुर जो है वो कश्मकश में हैं, उनके लिए मुश्किलात क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। और फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सदर आसफ अली जरदारी वो कोरोना को मात दे चुके हैं और सेहतयाब हो चुके हैं, और अब उनकी फिजियोथेरापी है, वो हॉस्पिटल से फारग हो चुके हैं। और उनके डॉक्टर ने ये तफसीलात बताई कि अब वो ठीक हैं। तो ये एक खुशखबरी है, अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। इसके अलावा नाजरीन, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरे पर गए थे। उनका पुरतपाक जो है इस्तकबाल किया गया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। खूब खिदमत हुई और उसके अलावा ज़राअत में और मशीनरी में तावन बढ़ाने की याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए। और अब वो बरतानिया रवाना हो चुके हैं और उनके हमरा उनके बड़े नवाज शरीफ भी मौजूद हैं और उनके समधी भी मौजूद हैं, और अब वो बरतानिया रवाना हो चुके हैं। तो नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन हमारे वज़ीर आज़म के बारे में अपडेट। इसके बाद नाजरीन आते हैं हम मुल्क भर में जो है फ़लस्तीन के हक़ में रैलियां निकल रही हैं, और फ़लस्तीन में बर्बरियत जो है वो जारी है। नाजरीन, एक रैली जो है इस्लामाबाद में निकली, वो जो है उस पर लाठी चार्ज किया गया। उसके बारे में बताया गया कि ये जो है ये रेड जोन की तरफ जा रही थी, तो इसलिए उनको मुंतशर किया गया। उसके अलावा नाजरीन, पंजाब में और सिंध में कराची में रैलियां जो है वो जमात इस्लामी की जानब से निकाली गई हैं, और पंजाब में हाफिज नईमुर रहमान ने भी फ़लस्तीन के हक़ में जो रैली निकाली गई उसमें खिताब किया। तो ये रैलियों का सिलसिला नाजरीन जारी है। उसके अलावा नाजरीन बलूचिस्तान की तरफ आ जाते हैं। बलूचिस्तान में जो है वो अपना अख्तर मैंगल का धरना जो है वो ताहाल नाजरीन जारी है। जैसा कि आपको इल्म है कि वो 30 किलोमीटर कोयटा से फासले पर लख पास है, वहाँ वो धरना है, वहाँ लोग मौजूद होते हैं, वो रोज़ाना की बेस पर वहाँ खिताब करते हैं। और 3-4 मरतबा उनसे जो है हुकूमत की जानब से मुज़ाकरात किए गए, मगर वो नाकाम हो चुके और उनका धरना जारी है। वो बाज़िद हैं कि जब तक ख़वातीन बेगुनाह महारंग बलोच समेत उनको रिहा नहीं किया जाता तो वो उनका धरना जारी रहेगा। उधर नाजरीन, जो गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि महारंग बलोच की बहन है, उन्होंने दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में, तो वहाँ समाअत हुई, वकला की बहस मुकम्मल हो गई, मगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानब से ये कहा गया कि उनसे महारंग बलोच से एक हलफनामा रियासत की वफादारी का जो है वो साइन कराया जाए। तो ये मुबैना तौर पर नाज़रीन बताया जा रहा है कि वो महारंग बलोच ने वो साइन करने से इनकार कर दिया। तो ये अगर वो उन्होंने साइन नहीं किया तो उनकी ज़मानत में जो है वो मुश्किलात पेश आ जा सकती है, क्योंकि वो आज या कल 1-2 रोज़ में वो फैसला सुना दिया जाएगा उनकी ज़मानत का, तो रिहाई में रुकावट हो सकती है। मगर ये भी मुबैना तौर पर बताया गया है कि उनके जो वकील हैं उन्होंने जमा करा दिया है, अब वो उनका दस्तखत मौजूद है
تو تب ہی جمع کرایا ہوگا۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ ذرائع سے خبریں ہیں، اور آنے والے 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا کہ ان کی ضمانت ہو پاتی ہے یا نہیں۔ تو اختر مینگل کا دھرنا اور یہ صورتحال، اگر مہرنگ بلوچ کی ضمانت ہو جاتی ہے تو اختر مینگل کا دھرنا بھی ختم ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین بلوچستان کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے، ان کی جو یوتھ ونگ ہے وہ پنجاب میں ناظرین مختلف شہروں میں جو ہے وہ اچانک باہر آتے ہیں ریلیوں کی صورت میں، اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پولیس جو ہے ان کے ساتھ ان کی مڈ بھیڑ جاری رہتی ہے، مگر وہ کامیابی کے ساتھ وہ نکلتے ہیں اور پھر وہ گلیوں میں ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو ہے اس طرح کے جو مختلف جتھوں کی صورت میں وہ جو ہے وہ ریلیاں نکالتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ پنجاب میں جاری ہے۔ اس معدنیات کے معاملے پر خیبر پختونخوا سے بھی جو ہے وہ پاس کرایا جانا بل جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کشمکش کا شکار ہیں، اور یہ 1-2 روز میں جو ہے یہ معلومات کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، کیونکہ پارٹی کے زیادہ تر جو اراکین ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ معدنیات کے متعلق جو ہے جب تک عمران خان کی رائے نہ لی جائے تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ تو اس مشکل کا جو شکار ہے وہ علی امین گنڈا پور ایز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا اس کو مشروط کرتے ہیں کہ عمران خان کے مشورے کے بغیر وہ اس بل پر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے؟ یہ بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ معلومات ہوگی کہ کیا یہ بل پاس ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ جو تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔